हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का अपना 65वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बच्चों हमारा टॉपिक होगा रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स या रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। तो बेटा रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स या रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पढ़ने से पहले हम अपने प्रीवियस लेक्चर जो कि था बॉन्ड फिजन को समझेंगे, क्योंकि बॉन्ड फिजन से ही हमारे रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनते हैं। ठीक है, चूंकि कल की वीडियो बेटा ब्लर हो गई थी इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है। बॉन्ड फिजन दो तरह का पढ़ाया था मैंने, होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन और हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन। होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन में मैंने लिखा है इस प्रकार के बॉन्ड फिजन में बॉन्ड इस प्रकार से ब्रेक होता है, इस प्रकार से टूटता है कि शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं पर समान रूप से वितरित होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन में शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अच्छा, इस प्रकार के बॉन्ड फिजन में ऑड इलेक्ट्रॉन युक्त एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक क्या होता है ऑड संख्या होती है, तो ऑड इलेक्ट्रॉन युक्त स्पीसीज बनती है और इस स्पीसीज को हम कहते हैं फ्री रेडिकल। क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल्स। हम कहते हैं हिंदी में मुक्त मूलक। तो होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन में बेटा सदैव मुक्त मूलक बनेंगे और ये मुक्त मूलक रिएक्शन इंटरमीडिएट ही होते हैं। अच्छा, दूसरे हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन में इस प्रकार के बॉन्ड फिजन में बॉन्ड इस प्रकार से ब्रेक होता है कि शेयरिंग के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ना बेटा वो किसी एक परमाणु पर ही चले जाएं। ठीक है, अब जिस परमाणु पर चले जाएंगे उस पर नेगेटिव चार्ज और दूसरे परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन में शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन बेटा अनसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। कैसे? अनसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं या होते हैं। अच्छा, इस प्रकार के बॉन्ड फिजन में क्योंकि जिस पर इलेक्ट्रॉन चले गए उस पर नेगेटिव चार्ज और दूसरे परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब इसमें तो चार्ज कैसी चार्ज्ड आवेशित स्पीसीज बन रही है और इन चार्ज स्पीसीज को हम एनायन और कैटायन कहते हैं। यानी और जब ये चार्ज कार्बन पे होगा तो कार्बन कैटायन और कार्बन एनायन बन जाएंगे। ठीक है, तो ये भी रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स बनेंगे इसमें भी। तो एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स यहाँ बनेंगे और दो यहाँ पे बनेंगे, तो तीन रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स तो हम इस बॉन्ड फिजन को पढ़ के ही समझ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने लिख दिया था। देख लीजिए एक बार। अब पढ़ते हैं बेटा हम अपने टॉपिक पे रिएक्शन इंटरमीडिएट या रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। ठीक है, हाँ बच्चों, एक क्वेश्चन मन में जरूर आता होगा कि सर ऐसा कब होगा कि हमें ऐसे कैसे पता चलेगा कि कब होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन होगा और कब हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन होगा, मतलब कब बंध इस प्रकार से टूटेगा और कब बंध इन दोनों तरीकों से टूटेगा। तो बेटा देखो, सोचो आप, दो लोगों का साझा है, शेयरिंग मतलब दो लोगों का साझा है। अब दो लोगों का साझा है, अब ये साझा टूटे तो कब बराबर बराबर बटेगा? जब दोनों पार्टी बराबर बराबर शक्तिशाली हो, दोनों लोग बराबर शक्ति के हैं, तब ये जो साझा हुआ वो बराबर बराबर बटेगा। अगर 10,000 रुपए का उनके बीच साझा है तो 5,000 रुपए तब करेंगे जब दोनों की शक्ति बराबर है। ठीक, शक्ति का मतलब यहां परमाणुओं की शक्ति होती है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मतलब जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर हो या बिल्कुल बराबर हो तो वहां तो सदैव होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन के चांसेस रहते हैं। क्या रहते हैं? होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन के, क्योंकि भाई दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है। अब कोई मान लो ताप बढ़ाया हमने, कोई प्रकाश दिया उसे हमने रिएक्शन को, तब क्या होगा? वो बॉन्ड टूटेगा, लेकिन टूटेगा कैसा? इस तरह से टूटेगा कि शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों पे बराबर बराबर छोड़ के जाए। ठीक है, अब हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन सदैव तब होगा जब एक परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, मतलब एक साझेदार की शक्ति कम है और दूसरे की शक्ति ज्यादा है। अब जिसकी शक्ति ज्यादा होगी वो ज्यादा धन लेके छूटेगा ना, वो ज्यादा धन लेके उस झगड़ा करके तभी तो साझा खत्म करेगा। अगर 10,000 का उनके बीच साझा है तो वो क्या सोचेगा? वो 7,000 लेना सोचेगा कम से कम। हो सकता है सभी हड़प ले। तो यहाँ पे सब हड़पने वाला केस है बेटा। यहाँ पे जिस परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेता है? लेकर ही बॉन्ड तोड़ता है। ठीक है, बॉन्ड तोड़ता है। तो ये इस प्रकार का साझा है हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन। ठीक है, तो मतलब हम समझ गए कि जहां
बॉन्ड जो बनेगा समान एटम्स के बीच बनेगा। किसके बीच? समान एटम्स के। क्योंकि समान एटम्स होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी समान होगी। तो जहां बॉन्ड समान एटम्स के बीच होगा या ऐसे एटम्स के बीच होगा जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग समान होगी, तो वहां पर बॉन्ड टूटेगा होमोलाइटिक बॉन्ड तरह, होमोलाइटिक वे में, यानी कि वहां पर होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन होगा। और जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या हो? अंतर हो, या हम कह सकते हैं ऐसा बंध हो जो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स के बीच बना हुआ हो, तो वो हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन की तरह टूटेगा। ठीक है, खत्म। अब पढ़ डालो बेटा रिएक्टिव इंटरमीडिएट या रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट जल्दी डालो बेटा। रिएक्शन मतलब अभिक्रिया, इंटरमीडिएट मतलब मध्यस्थ, अभिक्रिया मध्यस्थ मतलब अभिक्रिया के बीच में बनने वाले। बेटा हमने ये रिएक्शन देखी, कल भी बताया था आपको, CH4 Cl2 और आपको दिखा CH3 Cl प्लस HCl। या हम कह सकते हैं, देसी उदाहरण बताते हैं आपको। आप सिरका बना रहे हैं बेटा, आप गन्ने के रस से, गन्ने से सिरका बना रहे हैं, तो गन्ने का रस क्या करते हैं गांव में हम लोग? घड़ा लेते हैं मिट्टी का, उस घड़े में क्या करते हैं? रस भर देते हैं। अब रस भरने के बाद हम उसमें लोहे की कील मतलब आयरन डाल लेते हैं, क्योंकि वो उत्प्रेरक का काम करता है, वो डाल देते हैं साहब। तो बेटा जब गन्ने का रस है, यहाँ चीनी है और यहाँ सिरका एसिटिक अम्ल बना, तो ये जो रिएक्शन होती है इसमें कम से कम 2-3 महीने का टाइम लग जाता है, 2-3 महीने का टाइम लग जाता है। तो क्या हम लोग रिएक्शन देखते रहते हैं 2-3 महीने तक ऐसे खड़े हुए? नहीं ना। या हम देखते भी रहते हैं बेटा, तो हमें किस समय गन्ने का रस एसिटिक अम्ल में टर्न हो रहा है, चेंज हो रहा है, ये नहीं दिखता। बीच में क्या हुआ? हमें यहाँ C6, यहां में गन्ना दिखाई दिया, C12H22O11, और यहां हमें ये दिखाई दिया। बस रिएक्शन में हमें ये दिखाई देता है, क्योंकि ये तो हम रखते हैं और बनता हमारा ये है CH3COH एसिटिक अम्ल, आयरन उत्प्रेरक का काम करता है। क्या बीच में क्या हुआ होगा, क्या हमें पता चलता है? नहीं। अच्छा, बीच में जो बनता है इसका मतलब जब दिखता नहीं, इसका मतलब तो वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होगा, मतलब उसकी आयु बहुत कम होगी, यानी कि तुरंत बनता होगा तुरंत खत्म हो जाएगा, तुरंत बनता होगा तुरंत खत्म होता होगा। एक पॉइंट तो ये। दूसरी बात बेटा, रिएक्टिव इंटरमीडिएट जो होंगे वो आवेशित भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉन युक्त भी हो सकते हैं। तो परिभाषित क्या करें? जैसे यहां पर हमने देखा CH3 ये फ्री रेडिकल और Cl ऐसे, ठीक है। देखो ये CH4 ऐसे टूटा और ClCl ऐसे टूटा। अब एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन से एक बंध बन जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बंध बन जाता है। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बंध बन जाता है। तो इन दोनों ने अपना अपना अलग अलग बंध, पुराने बंध तोड़ लिए और नए बंध बना लिए। यही तो केमिकल रिएक्शन है। तो क्या बना? HCl और CH3Cl। तो हमें दिखा ये, लेकिन क्या रिएक्शन में ये दिखता है ऐसे कि ऐसे ऐसे टूटा हुआ? तो बेटा दिखता इसलिए नहीं क्योंकि ये बहुत कम समय जीवित होते हैं, और कम समय जीवित होने का मतलब जीवित कम समय कौन है? जो अनस्टेबल है, जो अस्थायी है, वो कम टिकेगा, वो कम जिएगा।
तो इसका मतलब रिएक्टिव इंटरमीडिएट बहुत अनस्टेबल होते होंगे। अच्छा, ये एकदम बन रहे हैं, एकदम टूट रहे हैं, इसका मतलब बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी होंगे। अनस्टेबल सबसे ज्यादा, रिएक्टिव सबसे ज्यादा, और शॉर्ट लिव्ड होते हैं। आवेश भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं एक शब्द में मॉलिक्यूलर स्पीसीज। कैसी स्पीसीज? मॉलिक्यूलर स्पीसीज। तो अब जरा डिफाइन करते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट को। लिखो जरा। लिखो बेटा, बे या ऐसी हम कह सकते हैं बेटा, बे या ऐसी। डॉज या सच, डॉज या सच। मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर या बेटा मॉलिक्यूलर और या आयनिक। बे या ऐसी मॉलिक्यूलर या आयनिक स्पीसीज। स्पीसीज का मतलब दे दिया हमने, फ्री रेडिकल भी हो सकता है, कार्बन कैटायन भी हो सकता है, कार्बन एनायन भी हो सकता है। ठीक है, तो स्पीसीज एक शब्द दे दिया, चाहे उस पर धनावेश हो, चाहे ऋणावेश हो, चाहे कोई आवेश हो, चाहे एक इलेक्ट्रॉन हो और इलेक्ट्रॉन हो, तो उन्हें हमने स्पीसीज कह दिया। ऐसी बेटा मॉलिक्यूलर या आयनिक स्पीसीज, आयनिक स्पीसीज जो किसी रिएक्शन के मध्य में बनती हैं, मध्य में बनती हैं, रिएक्शन के मध्य में बनती हैं और विलुप्त हो जाती हैं, बनती हैं और विलुप्त हो जाती हैं, बनती हैं और विलुप्त हो जाती हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट कहलाती हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट कहलाती हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट कहलाती हैं। ठीक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब देख लीजिए, डेफिनेशन बहुत लंबी हो सकती थी, इसलिए हम यहाँ पॉइंट वाइज करके सभी पॉइंट को इसमें इस डेफिनेशन में आप डाल सकते हैं। ठीक है, लिखेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट शॉर्ट लिव्ड होते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट शॉर्ट लिव्ड होते हैं। शॉर्ट लिव्ड मतलब बहुत कम आयु होती है इनकी, शॉर्ट लिव्ड, बनते हैं और विलुप्त होते हैं, यही तो बात बोला है, तो इसका मतलब शॉर्ट लिव्ड होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, बहुत ही कम जीने वाले। ठीक है, दूसरा रिएक्शन इंटरमीडिएट हाईली अनस्टेबल। शॉर्ट लिव्ड है, इसका मतलब हाईली अनस्टेबल। ये क्या होते हैं? हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल होते हैं, हाईली अनस्टेबल। अच्छा, हाईली अनस्टेबल होते हैं तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते होंगे बेटा। तो हम कह सकते हैं हाईली रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि जो चीज अनस्टेबल है तो हाईली रिएक्टिव होगी। ठीक है, हाईली रिएक्टिव। और जो चीज बेटा हाईली रिएक्टिव है वो हाईली एनर्जेटिक होती है। क्या होगी? ये हाईली एनर्जेटिक भी होती है, हाईली एनर्जेटिक। तो हम बोल सकते थे बेटा बे या ऐसी मॉलिक्यूलर आयनिक स्पीसीज जो किसी रिएक्शन के मध्य में बनती हैं और विलुप्त होती हैं, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती हैं, बहुत ही रिएक्टिव होती हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती हैं, बहुत शॉर्ट लिव्ड होती हैं, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होती है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होती है, रिएक्शन इंटरमीडिएट कहलाती है। तो पूरे सभी पॉइंट्स को भी इसमें हम इंक्लूड कर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे पॉइंट अलग लिखवा दिए। ठीक है, ताकि इतनी बड़ी डेफिनेशन क्या से करें। ठीक है, आप देखते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट देख लेते हैं 1 मिनट में। यही हमने इस चैप्टर में यही रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ने हैं और कुछ नहीं। ठीक है, इतने ही, जितने रिएक्शन इंटरमीडिएट हम तुमको पढ़ाएंगे
जितने आज लिखवा देंगे उतने ही पढ़ेंगे, ठीक है। लिखो टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, अभिक्रिया मध्यस्थों के प्रकार। रिएक्शन इंटरमीडिएट, कभी सोचा आपने 12वें को इंटरमीडिएट क्यों कहा? 12वें को इंटरमीडिएट क्यों कहा? इंटरमीडिएट मतलब मध्य की अवस्था। इंटर के बाद में हायर एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है और इंटर से नीचे क्या होती है? प्रारंभिक शिक्षा। क्या कौन सी? प्रारंभिक शिक्षा। इसलिए इंटर बीच की अवस्था, इसलिए उस 12वां बीच की अवस्था, इसलिए उसे इंटरमीडिएट कहा, ठीक है। वहां से बनाया, देखो शब्दों का अपना महत्व है, कहीं कोई भी शब्द यूज किया गया तो उसका अपना अलग महत्व है। साइंस में बस शब्दों को डिफाइन करना सीख जाओ, साइंस आ गई आपको। शब्द बताते हैं कि मैं ये हूं, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। सबसे पहला पढ़ेंगे हम बेटा कार्बन कैटायन। पहला है कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन, और जितने जितने नाम है सभी लिख दूंगा। कार्बोकैटायन, या इसे हम कहते हैं कार्बेनियम आयन, सॉरी कार्बेनियम आयन, या इसी का नाम है बेटा कार्बन कैटायन। कार्बोकैटायन, कार्बेनियम आयन, कार्बन कैटायन, ठीक है, 3 नाम। दूसरा होता है कार्बन एनायन। कार्बन एनायन यानी कि कार्बो एनायन। कार्बो एनायन, अब कार्बो एनायन को बेटा हम कार्बन कैटायन की जगह के समान कार्बन एनायन भी तो बोल सकते हैं। कार्बो एनायन को हम कार्बन एनायन भी बोल सकते हैं, तो 2 नाम इसके। तीसरा होता है बेटा फ्री रेडिकल। कौन सा? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल हिंदी में कहते हैं मुक्त मूलक। चौथा होता है बेटा आपका फ्री रेडिकल के बाद कार्बीन। कार्बीन, ये भी रिएक्शन इंटरमीडिएट है, कार्बीन। 5 में होती है बेटा नाइट्रीन। क्या? नाइट्रीन। छठा होता है बेटा आपका कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजीन नॉट बेंजाइन। और 7वां होता है बेटा आपका सातवां होता है आपका इलाइड। ये है आपके 7 ETC इत्यादि। 7 तो बहुत कॉमन रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ये हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो अब कल से स्टार्ट करेंगे एक एक। सो थैंक यू वेरी मच।